टेक्नोलॉजी अपनाकर यात्रियों को बेहतर तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है। अमेरिका की स्वाधीनता का प्रतीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एक बार फिर से दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। इस मूर्ति को भारी तूफान के बाद पिछले साल मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया था। गौरतलब है कि आपसी दोस्ती को मजबूत करने के लिए फ्रांस ने ये मूर्ति अमेरिका को भेंट दी थी और इसे 1876 में स्थापित किया गया था। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने चीन का दौरा किया। इस दौरान चीन के प्रधानमंत्री ली केचियांग ने कहा कि दोनों देश आपसी सीमा विवाद सुलझा सकते हैं। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी चीन का दौरा किया। इस दौरान चीन और पाकिस्तान के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। दोनों देशों में हुए एक समझौते के मुताबिक चीन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होते हुए 200 किलोमीटर एक लंबी सुरंग बनाएगा। ये सुरंग काशगर बंदरगाह को चीन में काशगर से जोड़ेगी। अमेरिका में बिना वैध दस्तावेज के रह रहे 2.5 लाख भारतीयों समेत 1 करोड़ अवैध प्रवासियों को जल्द ही अमेरिकी नागरिकता मिल सकती है। दरअसल अमेरिकी सेनेट ने आव्रजन सुधार विधेयक को मंजूरी दे दी है। हालांकि संसद की निचली सदन प्रतिनिधि सभा में अभी इस पर चर्चा होगी। उसके बाद ही राष्ट्रपति ओबामा इस पर हस्ताक्षर करेंगे। पेश है हॉलीवुड और ग्लैमर जगत से जुड़ा हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। मशहूर सोशलाइट और हॉलीवुड एक्ट्रेस पेरिस हिल्टन को खबरों में रहना खूब आता है, तभी तो वो कोई न कोई बयान देकर या किसी और तरह से सुर्खियों में आ ही जाती है। हाल ही में पेरिस हिल्टन ने कहा कि अपना सेक्स टेप सामने आने के बाद लड़कों पर से उनका यकीन ही खत्म हो गया है और वो आज भी लड़कों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती। इस कंट्रोवर्सी को कई साल बीत चुके थे और लोग इसे अब तक भूल भी गए थे, लेकिन पेरिस किसी न किसी तरह से इस बारे में लोगों की यादें ताजा ही करती रहती हैं। ये टेप किसी और ने नहीं बल्कि पेरिस के पूर्व बॉयफ्रेंड रिक सॉलोमन ने सार्वजनिक किया था। यंग पॉप स्टार जस्टिन बीबर ने तूफान प्रभावित ओक्लाहोमा के निवासियों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ के 200 विद्यार्थियों को अपने संगीत समारोह में आमंत्रित किया। मई में यहाँ आए तूफान के बाद हालात अभी भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। इस तूफान में 24 लोग मारे गए थे और सैकड़ों इमारतें तबाह हो गई थी। इस इलाके में अपने प्रशंसकों को टिकटें देकर बीबर उनके प्रति अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। रियलिटी टीवी स्टार किम कार्दाशियन और उनके प्रेमी कान्ये वेस्ट को उनकी नवजात बच्ची की पहली तस्वीरों के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर की पेशकश की गई है। कार्दाशियन और वेस्ट क्रिस जेनर के टॉक शो में अपनी बेटी को पहली बार दुनिया के सामने लाने की योजना बना रहे थे, लेकिन बाद में दोनों ने ये योजना छोड़ दी। अब कार्दाशियन इसकी बजाय एक खास फोटोशूट की योजना बना रही है। जस्टिन टिम्बरलेक और जेसिका बिल ने पिछले साल विवाह किया था और अब दोनों परिवार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। जस्टिन भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो जेस को समर्पित हैं, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे लोग परिवार बढ़ाने के बारे में ना सोचें। हालांकि बिल प्रेगनेंसी के दौरान अपने शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। वे जानती हैं कि इससे उनकी छरहरी काया पर असर पड़ेगा। कई फिल्मों में उनकी भूमिका सेक्स अपील पर आधारित है, इसलिए वो थोड़ी नर्वस है। पॉप स्टार लेडी गागा ने गे प्राइड रैली में शिरकत करके अपने प्रशंसकों को हैरान कर दिया है। हिप सर्जरी के बाद वो सार्वजनिक तौर पर पहली बार इस रैली में सबके सामने आई। 27 वर्षीय गागा ने न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित इस रैली के दौरान मंच पर आकर होमोसेक्सुअलिटी और ट्रांसजेंडर के समर्थन में एक भावुक भाषण दिया। गौरतलब है कि गागा ने जिस दिन रैली में शिरकत की उसी दिन कैलिफोर्निया में एक अदालत ने समलैंगिक विवाहों को मंजूरी दे दी थी। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।
प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं दक्कननामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। आइंदा चुनाव के बाद मरकज में तेलुगु देशम की हिमायत से तीसरे महाज की कायम होगी हुकूमत, चंद्रबाबू नायडू का दावा। मिनिस्टर क्वार्टर्स में इलाका तेलंगाना के कांग्रेस लीडरों का इजलास, अलहदा रियासत के लिए रोड मैप पर किया गया तबादला ख्याल। और मुस्लिम नौजवानों को सिविल सर्विसेज की जानिब राग़िब करने की कोशिश, हैदराबाद में नी इनिशिएटिव की जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। दक्कन की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर पर। बिहार के शहर बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 2 बौद्ध राहिब जख्मी हुए हैं। धमाकों में किसी की हलाकत की इत्तला नहीं है। अब तक किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। बौद्ध मजहब के मुकद्दस समझे जाने वाले मकाम बौद्ध गया में महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स में कम शिद्दत के 9 धमाके हुए हैं। धमाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम 2 गैर मुल्की बौद्ध राहिब जख्मी हुए हैं। उनमें एक का ताल्लुक तिब्बत से और दूसरे का म्यांमार से है। वजारत दाखिला के मुताबिक ये धमाके इतवार की सुबह 5:30 बजे से 6 के दरमियान हुए हैं और उस वक्त मंदिर में अकीदतमंदों की तादाद बहुत कम थी। इन धमाकों से मंदिर की इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बौद्ध अकीदे के मुताबिक गौतम बुद्ध को जिस पीपल के दरख्त के नीचे ज्ञान मिला था, उस दरख्त को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। 4 ब्लास्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स में हो गए हैं, 3 ब्लास्ट बारगी मोनेस्ट्री में हो गए हैं, 1 ब्लास्ट बुद्धा के स्टैचू के नज़दीक हो गया है, उस बुद्धा की मूर्ति के नज़दीक हो गए हैं, और 1 ब्लास्ट टूरिस्ट बस वहाँ खड़ी थी वहाँ हो गया। 2 लाइव बम पकड़े गए हैं, उसको डिफ्यूज कर दिया है। पेरिफेरल आइटम्स जरूर टूटे हैं। अनुसंधान के लिए हमारी जो FSL टीम है और एंटी सबोटाज टीम है वो आई है और दिन भर उसने एग्जिबिट्स को अपने कब्जे में लिया है, टेस्ट भी किया है। इस प्रक्रिया के दौरान हम लोगों ने सुरक्षा को भी रिव्यू किया, टेम्पल की सुरक्षा को। धमाके के फौरी बाद बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने मंदिर के अहाते का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला ने मंदिर के जिम्मेदारान से भी बातचीत की।
बोधगया में इस तरह का ये पहला हमला है। मरकजी हुकूमत ने इसे दहशतगर्दाना हमला करार दिया है। अभी तक किसी भी ग्रुप ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इस इलाके में माओ नवाजों का काफी असर है। दूसरी जानिब इन धमाकों की चार जानिब से मजम्मत की जा रही है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत मुख्तलिफ सियासी लीडरों ने इन धमाकों की मजम्मत की है। श्रीलंका के सदर महिंदा राजपक्षे ने भी धमाकों की मजम्मत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और अब खबरें दक्कन से। तेलुगुदेशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू मकामी मजालिस इंतखाबात में पार्टी के बेहतरीन मुजाहिद के लिए इलाकाई सतह पर मीटिंग कर रहे हैं। आज उन्होंने वरंगल में तेलंगाना इलाके के खम्मम, करीमनगर, आदिलाबाद और वरंगल जिले के पार्टी लीडरों और कारकुनों के साथ मीटिंग की। चंद्रबाबू नायडू ने मीटिंग में तेलंगाना के लिए खुदकुशी करने वालों की अलामती यादगार शहीदा पर गुलहाए अकीदत पेश किए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम ने पंचायत राज निज़ाम को मुस्तहकम किया है, लेकिन कांग्रेस जब भी रियासत में इक़्तिदार में रही तब पंचायत राज निज़ाम मफलूज हुआ है, जिसकी वजह से देही तरक्की मुतासिर हुई है। एन चंद्रबाबू नायडू ने आज एक बार फिर कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी तश्कील तेलंगाना की मुखालिफ नहीं है। राज्यांगानिकी 73వ సవరణ 74వ సవరణ తీసుకొచ్చామన్నారు। 73 పంచాయతీలకు సంబంధించింది, 74 మున్సిపాలిటీకి సంబంధించింది। అయితే ఈరోజు రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకొచ్చి అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ మరిగా విధిగా ఎన్నికలు పెట్టాలి, ప్రత్యేక ఎన్నికల కమిషన్ ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా మాటలు చెప్పారు। ఎందుకు ఎన్నికలు పెట్టలేదని అడుగుతున్నాను। ఈ రోజు మీరు ఎన్నికలు పెట్టలేదు కాబట్టి మొత్తం మీరు చూస్తే దగ్గర 4000 కోట్ల రూపాయలు కేంద్రం నుంచి మనకు నిధులు రావాల్సి వస్తే ఆ డబ్బులు కూడా రాకుండా పోయినాయి। ఇంకొక పద్ధతిలో మీరు ఆలోచించినప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ స్థానిక సంస్థల్ని బలోపేతం చేశాం, అధికారాలు ఇచ్చాం, నిధులు ఇచ్చాం, జవాబుదారీతనంగా గ్రామ సభలు పెట్టి ఎక్కడికెక్కడ ప్రజలను కూడా చైతన్యం తీసుకొచ్చాం। तेलुगुदेशम सदर ने कहा कि मरकज में आइंदा तीसरे महाज की हुकूमत आएगी। चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि अवाम कांग्रेस की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं, जबकि बीजेपी एक फिरका परस्त पार्टी है। इसीलिए अवाम मुल्क का इख्तिदार बीजेपी को सौंपना नहीं चाह रहे हैं। बाबू ने कहा कि तीसरा महाज ही कौमी सियासी उफ़क़ पर उभरेगा। ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రాదు, ఇంకా ఓట్లు తగ్గుతాయి, బీజేపీ పెరగదు, మళ్ళీ చక్రం తిప్పబోయేది తెలుగుదేశం పార్టీ తప్ప ఇంకొక పార్టీ కాదు। మూడో ప్రత్యామ్నాయం వస్తుంది, తెలుగువారి ఆత్మగౌరవాన్ని మళ్ళీ చాటి చెప్తాం। ఢిల్లీలో చక్రం తిప్పడమే కాదు, మన రాష్ట్రాన్ని బాగు చేయడం కోసం, మన సమస్యల పరిష్కారం చేసుకోవడానికి రాబోయే రోజుల్లో మనం అనుకున్న ప్రభుత్వం వస్తుంది। మన కృషితో మనం చేసే యొక్క చొరవతో మళ్ళా ప్రభుత్వం వస్తుంది। తెలుగుదేశం పార్టీకి కొత్త కాదు। इलाक़ा तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों ने आज मिनिस्टर क्वार्टर्स में मीटिंग की। नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा समेत इस मीटिंग में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा, MPs, MLAs और MLCs ने शिरकत की। तेलंगाना के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए दामोदर राज नरसिम्हा ने इलाके के कांग्रेस लीडरों से मुशावरत की। तेलंगाना के कांग्रेस लीडरों ने वाज़ेह कर दिया कि वो तेलंगाना के सिवा कोई मुतबादिल कबूल नहीं करेंगे। మా రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు చెప్పినట్టుగా ఒక రోడ్ మ్యాప్ తెలంగాణ ప్రాంతం యొక్క రోడ్ మ్యాప్ తయారు చేసి ఇమ్మన్నారు। చారిత్రాత్మకమైనటువంటి అంశాలను ఆ రోజు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని విలీనం చేసినప్పుడు నెహ్రూ గారు మాట్లాడిన మాటలను అక్కడి నుంచి మొదలెడితే 2009 వరకు పార్టీ వివిధ రకాలుగా వివిధ సందర్భాలలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రజలకు హామీ ఇచ్చిన తీరు వివరించి
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం 1000 మందికి పైచిలకు విద్యార్థులు ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకోవడం తీరును, ప్రజల ఆందోళన, ప్రజల ఆకాంక్షను మేము గట్టిగా చెప్పడం జరుగుతుంది. मरकजी वजीर टेक्सटाइल कावरी सांबा शिवराव ने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान तेलंगाना मसले के हल के लिए बहुत जल्द कोई फैसला करेगी। ताहम सांबा शिवराव ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान तमाम इलाकों के साथ इंसाफ करेगी और कांग्रेस हाईकमान का फैसला सबको कबूल होगा। उन्होंने कहा कि वो अपने मौक़िफ़ के बारे में पार्टी हाईकमान को वाकिफ़ करा चुके हैं। याद रहे कि कावरी सांबा शिवराव पर ये इल्ज़ाम आयद हो रहा है कि मरकजी वजीर बनने के बाद अपने मौक़िफ़ में नरमी लाते हुए वो पार्टी हाईकमान के हर फैसले को कबूल करने की बात कर रहे हैं। కాంచేస్తే మొదటి నుంచి కూడా నేను యునైటెడ్గా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పేవాడిని. ఇవాళ నేను అభిప్రాయం మార్చుకునే పరిస్థితి లేదు. ఒక అభిప్రాయం ఒకవేళ మార్చుకుంటే అర్థం అప్పుడు అభిప్రాయం స్థిరమైన అభిప్రాయం కాదు అని, అంటే అప్పుడు అభిప్రాయం సైంటిఫిక్ బేస్డ్ కాదు అని. కానీ నా అభిప్రాయం సైంటిఫిక్ బేస్డ్, అన్ని సెక్టర్స్లోనూ అందరినీ కూడా ఆలోచించి చెప్పిన మాట. అయితే అప్పుడు కూడా చెప్పిన మాట ఏంటంటే మా అభిప్రాయాలు మేము చెప్తున్నాం కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ హైకమాండ్ కానీ వాళ్ళు దూరంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోమని చెప్పాం. వాళ్ళు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కట్టుబడి ఉంటామని చెప్పి అప్పటి నుంచి చెప్తున్నాం, ఇప్పుడు చెప్తున్నాం. बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत की नाकामी की वजह से ही बिहार के बौद्ध गया में बम धमाकों का वाकया पेश आया है। वेंकैया नायडू ने हैदराबाद के उप्पल में पार्टी के प्रजा चैतन्य इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ गैर यकीनी हो गया है। सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी बीवी राघवलू ने कहा कि करनूल शहर की अमीर हैदर कॉलोनी में मुकीम गरीब लोगों का इनखला कराने के पीछे रियासती वजीर टीजी वेंकटेश का हाथ है। बीवी राघवलू ने कहा कि तंगभद्रा नदी की तुगयानी के मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए 720 करोड़ खर्च करने का मंसूबा बनाया गया है। ताहम रियासत के वजीर अपने ज़ाती मफाद की खातिर सैकड़ों मुतासरीन की झोपड़ियों को हटाकर उन्हें वहां से जाने पर मजबूर कर रहे हैं। राघवलू ने वजीर आला से मुतालबा किया है कि अमीर हैदर कॉलोनी में मुकीम गरीबों की झोपड़ियों को हटाने के मामले की जांच कराई जाए। यहां पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। पता नहीं क्यों सोना में हर दिन कुछ नया दिखता है। पहले से ज्यादा तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? तुम्हारे चेहरे की खुशी के लिए। I love you. ब्रेक के बाद दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुसलमानों में सिविल सर्विसेज से मुताल्लिक मालूमात की फराहमी और होनहार मुस्लिम तलबा को यूपीएससी के इम्तहानात की तैयारी में मदद के लिए हैदराबाद में एक तंजीम मी इनिशिएटिव का क़याम अमल में लाया गया है। इस तंजीम का इरादा है कि अपने मकसद के हुसूल
कि पहल के तौर पर रियासत आंध्र प्रदेश के तलबा की निशानदही की जाए और उन्हें मुल्क के बेहतरीन कोचिंग सेंटर्स में दाखिला दिलवाया जाए। हमारे समाज में सिविल सर्विसेज की अहमियत से नावाकिफियत ज़्यादा है और साथ ही मुकाबलाजाती इम्तिहानात में मुसलमानों की कम तनासुब में शिरकत होती है। इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए हैदराबाद के एक समाजी कारकुन आदिल मोहम्मद खान और उनके हम ख्याल दोस्तों ने माइनॉरिटी एम्पावरमेंट इनिशिएटिव यानी मी इनिशिएटिव के नाम से इस काम को मुनज़्ज़म किया है। मी इनिशिएटिव अपने मकसद के हुसूल के लिए पहले मरहले में आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में मुसलमानों में UPSC पर मालूमाती लेक्चर्स का एहतमाम करेगी और अपने दूसरे मरहले के तौर पर सन 2014 के UPSC के इम्तिहान के लिए पूरी रियासत से होनहार मुस्लिम नौजवानों को स्क्रीनिंग के जरिए मुंतखब किया जाएगा। हमारी ये कोशिश है मी इनिशिएटिव की तरफ से कि हम इस साल कोशिश ये करेंगे, सिर्फ आंध्र प्रदेश से मैं कह रहा हूँ कि हम 5000 बच्चों को इंशाअल्लाह हम ट्रेन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स पे जाकर कॉन्फ्रेंसेस कर सेमिनार्स कर उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट करके सिलेक्टिव तरीके से उन लोगों को हम एनरोल करेंगे और उन लोगों को अपीयर होने के लिए, प्रीलिम्स से क्लियर होने के लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद जो बाद में हो सकता है कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़े। जब ट्रेनिंग के बाद जब स्क्रीन करेंगे 20 से 25 लड़कों को, अल्लाह चाहा तो हम उनको हिंदुस्तान के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में उन लोगों को प्लेस करेंगे और ये अपॉर्चुनिटी उनके पास आएगी कि वो अगर कामयाब हो जाएंगे तो यकीनन मुल्क के लिए, कौम के लिए और आम सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही भला काम होगा। आंध्र प्रदेश से चुने गए UPSC के इम्तिहान की तैयारी के ख्वाहिशमंद तलबा को मुल्क के बेहतरीन कोचिंग सेंटरों में दाखिला दिलवाया जाएगा और उनके तालीमी और रिहाइश व तआम के तमाम तर अखराजात का इंतज़ाम मी इनिशिएटिव की जानिब से किया जाएगा। ETV न्यूज़, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश स्टेट उर्दू अकेडमी के कारनामे हयात अवार्ड्स तकसीम किए गए। सन 2009 से सन 2011 के लिए शायरी, तहकीक, तनकीद, सहाफ़त और उर्दू के लिए अवार्ड्स दिए गए। सहाफ़त के ज़ुमरे में शहाबुद्दीन हाशमी और जब्बार सिद्दीकी, जबकि फ़रोग़ उर्दू के लिए बेग एहसास, फ़ातिमा परवीन और दरस व तदरीस में डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम को अवार्ड से नवाजा गया। महकमे अक़ली बहबूद के सेक्रेटरी अहमद नदीम ने 21 शख्सियात को अवार्ड अता किए। कारनामा हयात अवार्ड 25,000 रुपये और तौसीफ़ नामे पर मुश्तमिल है। रियासत के इलेक्शन कमिश्नर रमाकांत रेड्डी ने ग्राम पंचायतों के इंतखाबात सही ढंग से कराने की ओहदेदारों को हिदायत दे रहे हैं और खुद भी रास्त तौर पर इंतखाबात की अमलावरी का जायजा ले रहे हैं। आज रमाकांत रेड्डी ने वरंगल जिले का दौरा किया और आला ओहदेदारों के साथ ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में जानकारी हासिल की। CBI के साबिक जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायणा ने कहा है कि बेहतर और ईमानदार समाज की तश्कील की इब्तिदा माँ की गोद से होती है। लक्ष्मी नारायणा अनंतपुर में एक समाजी तंजीम की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे मुस्तकबिल के मेमार हैं। इसी तरह बेहतर समाज की तश्कील में वालिदैन और असातिज़ा का रोल अहम होता है। इस मौके पर लक्ष्मी नारायणा ने बच्चों को बचपन से ही अखलाकी तालीम दिलवाने पर जोर दिया। बाद में उन्होंने खून के अतिया कैंप का इफ्तिताह किया। మన పిల్లవాడు, మన పాప మన ఇంట్లో ఉన్నంత మాత్రమే కొడుకు కూతురు వాళ్లే గనుక మనం గడప దాటితే వాళ్లే సమాజం అవుతారు. కాబట్టి మీరు సమాజంలో మార్పు కోరుకుంటుంటే మన ఇంట్లో మార్పు వస్తే తప్ప సమాజంలో మార్పు రాదు. కాబట్టి తల్లిదండ్రుల పాత్ర చాలా ముఖ్యం. అదేవిధంగా చదువులు చెప్పే గురువుల పాత్ర కూడా చాలా ముఖ్యం. అంటే సమాజంలో జరిగే మంచి పనులను మీరు ఎక్కువ భాగం మీ ఛానల్స్ ద్వారా ప్రొజెక్ట్ చేయండి. ఖచ్చితంగా మీ వంతు భాగం కూడా మీరు చేయాలి. మీరు తల్లిదండ్రులకు గురువులకు మాత్రమే వదిలేకుండా మీడియా రోల్ కూడా ఇందులో చాలా ముఖ్యమని నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే సినిమా దర్శకులకు, సినిమా రైటర్లకు కూడా సమాజాన్ని అభివృద్ధి HMR के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि HMR का अहम मकसद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की तामीर के साथ साथ हैदराबाद शहर को एक मुनफरिद शनाख्त देना है।
एनवीएस रेड्डी हैदराबाद में इग्नाइट हैदराबाद नामी एक समाजी तंजीम की जानिब से मुनक़्क़दा प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर वाज़ेह किया कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का मकसद आवाम को महज सफ़र की सहूलत मुहैया कराना नहीं है, बल्कि उन्हें सफ़र के साथ साथ तफरीह का मौका भी फराहम किया जाएगा। एनवीएस रेड्डी ने कहा कि आलमी सतह पर बेस्ट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का एजाज़ हासिल करने वाले मेट्रो रेल प्रोजेक्ट नौजवानों के लिए आगे बढ़ने की एक बेहतरीन मिसाल है। Offices, etc. So what we are trying to build is build an efficient city. There will be one city Hyderabad at the ground level, one city at the sky level. You straight walk. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। आज मैं आपसे एक जरूरी बात कहने आया हूँ। इन तस्वीरों को देखिए। मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मुझे क्लास में हर कोई बेवकूफ कहता है। मैं रन लेने भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ। ये सब सुए तग़ज़िया की अलामतें हो सकती हैं, लेकिन सुए तग़ज़िया से बचा जा सकता है अगर हम 4 बातों का ख्याल रखें। 1. हामिला ख़वातीन को अच्छा खाना मिलना चाहिए, हस्बे मामूल से 1/4 ज्यादा। 2. माँ का पहला दूध बहुत ही अच्छा होता है, सच्चा होता है, इसे हरगिज़ न फेंकें। माँ का पहला दूध बच्चे को जरूर पिलाएं। 3. बच्चे के 6 महीने का होने तक उसे सिर्फ माँ का ही दूध पिलाएं और कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं। और 4. जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो 7वें महीने से माँ का दूध और खुराक दोनों की तरफ जरूर तवज्जो करें। तो ये 4 बातें भूलिएगा नहीं। 4 बातों से नाता जोड़ो, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। मसाजिद के लिए इंपोर्टेड जायनमाज अल सुरैया कारपेट्स, दिलकश उम्दा क्वालिटी, मक्के मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के डिजाइन दस्तयाब हैं। मोहम्मद कैफ मार्ट, मदीना सर्कल, टोली चौकी। ब्रेक के बाद दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। 4 धाम यात्रा पर उत्तराखंड गया कृष्णा जिले का ज़ईफ जोड़ा अब तक वापस नहीं लौटा है। बिलाखिर रिश्तेदारों ने आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की। याद रहे कि कृष्णा जिले के अर्जुन राव और उनकी अहलिया साई लक्ष्मी मई की 26 तारीख को 4 धाम की यात्रा के लिए रवाना हुए थे, ताहम अब तक उनका कोई अता पता नहीं चल पाया है। इसीलिए कुदरत के फैसले को तस्लीम करते हुए आज उनके रिश्तेदारों ने उनकी गायबाना आखिरी रसूमात अदा की। नाजरीन, कड़पा शहर का चिन्ना चौक पुलिस स्टेशन, यहाँ के पुलिस एहलकार हर साल बारिश के मौसम में काफ़ी डर व खौफ में खिदमात अंजाम देते हैं, क्योंकि हल्की बारिश से ये पुलिस स्टेशन तालाब में तब्दील हो जाता है। बारिश के दौरान खिदमात अंजाम देने में पुलिस अहदेदारों और एहलकारों को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बारिश से सिर्फ पुलिस एहलकार ही परेशान नहीं है, बल्कि चिन्ना चौक के मकामी अवाम भी मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। मकामी लोग और मुताल्लिका पुलिस स्टेशन के अहदेदारों का कहना है कि उन्होंने इस सिलसिले में कई बार तवज्जो दिलाई, लेकिन आला हुक्काम की खामोशी बरकरार है। సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాము. కానీ ఇక్కడ సమస్య ఏమో ఇదే, ప్రతిసారి వర్షం వచ్చినప్పుడల్లా ఇదే సమస్య ఏర్పడిపోతుంది. కానీ ఎంతో మంది రాజకీయవేత్తలు మారిపోతున్నారు. సమస్యలు ఇక్కడే స్థానికంగా ఉన్నాం మేము. ప్రతి చిన్న వర్షం వచ్చినా కూడా ఇక్కడ అందరూ నడిచే బదులు చాలా పడవలు తయారు చేసుకుని తిరిగే పరిస్థితి ఏర్పడిపోయింది. ఇక ఇన్నేళ్ల మట్టుగా ఎవరు పాపాన పట్టించుకోవడం లేదు. కానీ ఈ సమస్య ఇంతటితో పరిష్కారం చేస్తారో లేకపోతే ఇంకా కొన్నేళ్ళు తిరగాలనో, మా పిల్లల తరం కూడా ఇదే బాధ్యతగా తిరగాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. దీన్ని ఏదో ఒకటి చర్య తీసుకొని ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ మిగతా రాజకీయవేత్తలు కానీ దీని సమస్యను క్లియర్ చేసి हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को ट्रेनिंग और रोजगार दिलवाने की स्कीम राजीव युवा किरनालू के तहत पैरामेडिकल कोर्स की तरबियत हासिल करने वाले अक़लियती नौजवानों का जलसा तक़सीम असनाद मुनक़्क़िद किया गया। इस स्कीम के तहत पूरी रियासत आंध्र प्रदेश से पैरामेडिकल के कोर्स की ट्रेनिंग के लिए 500 से ज़ायद तलबा को चुना गया था, लेकिन
मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आखिर में सिर्फ 130 तलबा ने ही इस कोर्स की तकमील की। इस मौके पर रियासती हुकूमत से अपील की गई कि पैरामेडिकल की तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों के लिए स्टाइपेंड का इंतजाम किया जाए।